ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा मोड़ जिसकी कल्पना शायद दिल्ली से लेकर चेन्नई तक किसी ने नहीं की थी। जो नेता कल तक पीएम मोदी का सबसे बड़ा सिपाही था, उसने अचानक बीजेपी का साथ छोड़ दिया। पूर्व आईपीएस अधिकारी और तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने न सिर्फ बीजेपी से इस्तीफा दिया है, बल्कि तमिलनाडु की सियासत को हिलाने के लिए अपनी खुद की नई राजनीतिक पार्टी और साथ ही एक नए आंदोलन का ऐलान कर दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस इस्तीफे के पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है वो बेहद चौंकाने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अन्नामलाई का ये कदम थलपति विजय के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम इसी का विश्लेषण करेंगे और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज तमिलनाडु की सियासत का समीकरण पूरी तरह बदलने वाला है। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो आसानी से दिखता नहीं है। अन्नामलाई का इस्तीफा अचानक लिया गया फैसला नहीं है, इसकी स्क्रिप्ट काफी पहले से लिखी जा रही थी। खुद अन्नामलाई ने खुलासा किया है कि वो आज से महीनों पहले यानी 4 दिसंबर 2025 को ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ये बता चुके थे कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं। लेकिन पार्टी ने उनसे कहा कि पहले सामने आ रहे चुनावों को पूरा कर लें, उसके बाद ही कोई फैसला लें। अब बात करते हैं उस हाई वोल्टेज ड्रामे की जो दिल्ली के गलियारों में हुआ। मंगलवार को अन्नामलाई दिल्ली पहुंचते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलते हैं और अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने खुद अन्नामलाई को बिठाकर समझाने की पूरी कोशिश की। उन्हें मनाने का प्रयास किया गया कि वो तमिलनाडु में बीजेपी का चेहरा बने रहे। लेकिन अन्नामलाई अपने फैसले पर अड़े रहे, वो झुके नहीं और आखिरकार शुक्रवार को भारी मन से बीजेपी आलाकमान ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ने के बाद जो कहा है वो उनके दिल की दुविधा को बयां करता है। उन्होंने कहा, मेरे लिए यह तय करना मुश्किल था कि मैं बीजेपी का सदस्य हूँ या पहले एक तमिलियन हूँ। मैंने बीजेपी में रहते हुए भी कभी तमिलनाडु की पहचान, संस्कृति और यहाँ के पानी के अधिकारों समेत किसी भी हक से समझौता नहीं किया। यानी साफ है, अन्नामलाई अब खुद को विशुद्ध रूप से तमिल अस्मिता के नायक के तौर पर पेश करना चाहती है। साथ ही अन्नामलाई ने कहा, एक नई तरह की राजनीति शुरू करने के लिए मैंने सम्मानजनक तरीके से बीजेपी छोड़ी है। लक्ष्य बड़े हैं, ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलना होगा। और साथ ही यहाँ पर उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में अन्नामलाई ने कहा, मैं पीएम मोदी का बहुत सम्मान करता हूँ और मैंने 18 महीनों तक नेतृत्व के साथ मतभेदों पर शांति से चर्चा की है। अन्नामलाई ने ऐलान किया कि उनके इस नए राजनीतिक आंदोलन का नाम होगा वी द लीडर। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक मिशन होगा। अन्नामलाई ने कहा कि आज से एक नया रास्ता, एक नई राजनीतिक मुहिम शुरू हो रही है। उनका मकसद तमिलनाडु में जमीन से जुड़ी और पूरी तरह से पारदर्शी राजनीति की शुरुआत करना है। लेकिन जो बात अन्नामलाई को बाकी पारंपरिक नेताओं से अलग बनाती है वो है उनका विजन। उन्होंने यहाँ पर 2 घोषणाएं की हैं। पहली बात, वो एपीजे अब्दुल कलाम एथिक्स इन पॉलिटिक्स नामक एक संस्था शुरू कर रहे हैं। इस संस्था के जरिए उनकी पार्टी से जुड़ने वाले युवाओं को राजनीतिक और नैतिक नेतृत्व यानी एथिकल लीडरशिप की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी राजनीति में आने से पहले आपको नैतिकता के टेस्ट को पास करना होगा। दूसरी और सबसे क्रांतिकारी बात, अन्नामलाई ने कहा कि जब उनकी राजनीतिक पार्टी का आधिकारिक गठन होगा तो उसमें टर्म लिमिट लागू की जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जीवन भर पद पर नहीं बैठ सकता। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि तमिलनाडु की राजनीति में गहरे तक समाये परिवारवाद और साथ ही वंशवादी राजनीति पर हमेशा के लिए ताला लगाया जा सके। अब एक और अहम सवाल है जो उठता है कि क्या अन्नामलाई का ये कदम हाल ही में मुख्यमंत्री बने थलपति विजय के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। आपको आसान भाषा में हम इसका उत्तर बताएंगे कि इस एक इस्तीफे ने तमिलनाडु की राजनीति के समीकरण को कैसे बदल दिया है। अन्नामलाई तमिलनाडु के युवाओं और आक्रामक वोटर्स के बीच बेहद पॉपुलर है। बीजेपी में रहते हुए उन्होंने जमीन पर एक मजबूत जनाधार खड़ा किया था। अब जब वो अपनी नई पार्टी ला रहे हैं तो सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? सीधे तौर पर सीएम विजय की पार्टी टीवीके को, क्योंकि तमिलनाडु का जो युवा वोटर है वो पारंपरिक पार्टियों यानी कि डीएमके और एआईएडीएमके से उठ चुका था। वो बदलाव के लिए विजय की तरफ देख रहा था। लेकिन अब मैदान में अन्नामलाई भी हैं, यानी युवाओं के वोट बैंक में एक बहुत बड़ी सेंधमारी देखने को मिल सकती है। साथ ही अन्नामलाई ने दिल्ली के नेतृत्व से अलग होकर खुद का रास्ता चुना है। उनके समर्थकों का ये मानना है कि तमिलनाडु अब द्रविड़ राजनीति के दौर से बाहर निकलना चाहता है। ऐसे में अन्नामलाई किसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साए में रहने के बजाय एक स्वतंत्र और सशक्त दक्षिण भारतीय नेता के रूप में उभरना चाहते हैं। वो सीधे जनता के बीच अपनी नई पहचान लेकर जा रहे हैं जो उनकी सबसे बड़ी यूएसपी बन सकती है।
तो यहाँ पर कहानी बिल्कुल साफ नजर आ रही है। अन्नामलाई का यह दाव सीधे मुख्यमंत्री विजय की राजनीति को चुनौती देता हुआ नजर आ सकता है। आने वाले दिन तमिलनाडु के लिए बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या अन्नामलाई अपनी नई पार्टी से विजय को टक्कर दे पाएंगे या फिर विजय का जलवा बरकरार रहेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।